हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी डेली मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, बट बीच में मैंने कुछ दिन के लिए उसको स्टॉप किया था क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं क्या करूँ, उसको एक्सप्लेन भी करूँ। तो आज का जो हमारा आंसर राइटिंग का सेशन है उसको मैं क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो आज का मैंने ये जो मेरा जो क्वेश्चन है उसको मैंने करंट अफेयर्स से लिया है। 16 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स है, उससे मैंने एक क्वेश्चन पुट आउट किया है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मार्शियल रेप इन द इंडिया इज़ अ ड्रेडफुल स्लर ऑन द डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द वुमेन। कमेंट। देखो, पहली बात तो मैं आपको करंट अफेयर बता देती हूँ। क्या हुआ है कि 16 अगस्त को महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है, 4 ऐसे लोगों को प्री बेल दे दी है। ठीक है, प्री अरेस्ट बेल क्या होता है कि गिरफ्तार होने से पहले ही उनको क्या कर दिया गया है, बेल अलॉट कर दिया गया है। अब बेल क्यों हुआ है, तो उनके जो स्पाउस थे, उसका जो पति था और उनके जो फैमिली थी उस पर डाउरी के लिए क्या कर रहे थे, उसको हैरेस कर रहे थे। और उसका क्या हुआ था, फोर्सफुली उसके साथ सेक्स भी हुआ था। उसका हस्बैंड ही था लेकिन उसके साथ फोर्सफुली सेक्स हुआ था। तो उसके वजह से क्या हुआ था, वो वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे पूरा पैरालाइज्ड हो गई थी। उस फिज़िकल रिलेशनशिप के वजह से वो कमर से नीचे पूरा पैरालाइज्ड हो गई थी। तो उसने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में केस किया कि मेरे फैमिली ने मेरे साथ ऐसा किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे इंडिया में मार्शल रेप को बैन नहीं किया गया है, क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, इसलिए उनको प्री अरेस्ट बेल दे दी गई है। तो इसी से एक न्यूज़ था, तो वो न्यूज़ के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में मार्शल रेप को अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, तो ये हमारे वुमेन्स राइट्स के लिए और वुमेन की डिग्निटी पे एक क्या है, धब्बा है। ठीक है, एक दाग की तरह है और ये बहुत दर्दनाक है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे। तो इस पे मैंने आंसर कुछ इस तरीके से लिखा है। ऑन 16 अगस्त 2021 महाराष्ट्र कोर्ट ग्रांट pre-arrest bail to a man and 4 members of his family in a dowry harassment case in which the wife had also alleged forcible sex that lead to waist down paralysis। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्री अरेस्ट बेल जारी कर दिया गया है उसके स्पाउस, जो उसका हस्बैंड था उसके, और 4 मेंबर उसके फैमिली में और थे, उनको क्या कर दिया गया है, डाउरी के लिए, हरेसमेंट के लिए और फोर्सेबल सेक्स के लिए। ठीक है, जिसके वजह से, जिस फोर्सेबल सेक्स की वजह से वो कमर से नीचे पैरालाइज्ड हो गई है, उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, प्री अरेस्ट बेल दे दिया गया है। ठीक है, ये तो थी हमारी न्यूज़। तो अगर कोई भी मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और उसके लिए आपके पास क्या है, करंट अफेयर की कोई भी न्यूज़ है, तो आप उसको या तो इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हैं या तो आप उसको कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इंट्रोडक्शन में कोट किया है। तो फिर मैंने लिखा है, अबाउट 70% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। हमारे इंडिया में जितनी भी औरतें हैं उसमें से करीबन लगभग 70% वुमेन्स ऐसी हैं जो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू अत्याचार का शिकार होती हैं। वन सच मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस इज़ मार्शियल रेप। और इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मार पीट गाली गलौज ही नहीं होता है। अगर आप क्या कर रहे हो, मार्शियल रेप भी कर रहे हो अगर एक वुमेन्स के साथ, तो वो भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस के ही तरीके से इसको देखा जाता है। अब मार्शल रेप होता क्या है, तो द एक्ट ऑफ फोर्सिंग योर स्पाउस इनटू हैविंग सेक्स विदाउट प्रॉपर कंसेंट इन एन अनजस्ट येट नॉट अनकॉमन वे ऑफ डिग्रेड एंड डिसएम्पावर वुमेन। ठीक है, अगर आप अपने स्पाउस, अपने वाइफ को क्या करते हो, एक फ़िज़िकल रिलेशन में आने के लिए फ़ोर्स करते हो, उसकी सहमति नहीं होती है उसके कंसेंट के बिना, तो इसको एक तरीके का मार्शियल रेप बोला जाता है। ठीक है, और ये बिल्कुल ही अनजस्ट बोला गया, ये बिल्कुल भी कहीं से जस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में ये अनकॉमन बिल्कुल है। ठीक है, अनकॉमन नहीं है, मतलब बिल्कुल ये कॉमन है, हम हर जगह इसको देख सकते हैं। Today, martial rape has been impeached in more than 100 countries, but unfortunately, India is one of the only 36 countries where martial rape is still not criminalized. ठीक है,
हमारे यहाँ क्या है, कम से कम 100 कंट्रीज़ ने क्या कर दिया है, अपने यहाँ मार्शल रेप को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया है, ठीक है, क्रिमिनलाइज कर दिया है कि अगर आप मार्शल रेप करते हो तो आप क्या होगे, जो भी पीनल सेक्शन 375 है उसके अंडर आपको क्या होगा, रेप के ही कैटेगरी में आप आओगे, आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन इंडिया, हमारे यहाँ जैसे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, हम उन कंट्रियों में से आ रहे हैं। हमारी तुलना क्या हो रही है, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे कंट्रीज से हो रही है कि हम उनमें से एक कंट्री हो गए हैं जो अभी भी क्या कर रहे हैं, मार्शल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ बता देती हूँ कि अभी अभी रिसेंट में एक और न्यूज़ आई थी कि केरला गवर्नमेंट जो है, जहाँ की हम लोग जानते हैं लिटरेसी बहुत अच्छी है, केरला गवर्नमेंट ने क्या कर दिया गया था, मार्शल रेप को एक ग्राउंड बताया था जहाँ पे क्या कर सकती हैं, लेडीज़ डिवोर्स ले सकती हैं। यहाँ पे वो न्यूज़ आई थी बॉडीली फ्री करके, वुमेन्स हैव राइट टू बॉडीली फ्री वाला जो न्यूज़ था, उसमें उन्होंने, केरला गवर्नमेंट ने ये बताया था कि हाँ, अगर आपके साथ मार्शल रेप हो रहा है तो आप, ये ग्राउंड हो सकता है, ये एक बेस हो सकता है, अब इस बेस पे क्या कर सकती हो, आप डिवोर्स भी फाइल कर सकती हो। तो जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ केरला जैसी गवर्नमेंट है, वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ महाराष्ट्र जैसी भी गवर्नमेंट है, जिन्होंने क्या कर दिया, प्री अरेस्ट बेल भी क्या कर दिया, दे दिया है, जहाँ पे लड़की क्या है, वेस्ट डाउन पैरालाइज्ड है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनको क्या मिला है, बेल मिला है। Even though many legal amendments have been done in criminal laws for the protection of women, the non-criminalization of martial rape in India undermines the dignity and human rights of women। जैसा कि हम बोलते हैं कि हमने बहुत सारे लीगल अमेंडमेंट्स किए हैं और किए भी हैं वुमेंस के प्रोटेक्शन के लिए, वुमेंस की डिग्निटी को बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन ये है कि हम मार्शल लॉ को क्रिमिनलाइज क्यों नहीं कर रहे अभी तक, जबकि वो हमारी वुमेंस की डिग्निटी, हमारी वुमेंस की राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए एक सबसे बड़ा स्लर, धब्बा जिसको हम कह सकते हैं, पाप है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन ने डिमांड किया था, स्टेटस ऑफ मार्शल रेप इन इंडिया, इंडिया में मार्शल रेप का स्टेटस क्या है। तो द डेफिनेशन ऑफ रेप कोडिफाइड इन सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन्वॉल्विंग नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स विथ अ वुमेन, ठीक है। जैसे कि हमारे 365 IPC 365 सेक्शन 365 के अंदर में क्या किया गया है, पूरे तरीके के रेप को, सेक्सुअल असॉल्ट को क्या कर दिया गया है, डिफ़ाइन किया गया है। तो उसी के अंदर हमारा मार्शल लॉ भी आता है, मार्शल रेप भी आता है। नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मार्शल रेप इन इंडिया एमिनेट्स फ्रॉम एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375। और जहाँ इतने बड़े बड़े अक्षर में 375 मार्शल सेक्शन 375 पीनल कोड का है, वहीं पे इस 365 सेक्शन में नीचे एक्सेप्शन के रूप में लिखा गया है, एक्सेप्शन की जगह पे लिखा गया है कि अगर स्पाउस के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरकोर्स होता है, फिजिकल रिलेशन बनता है, तो उसको मार्शल रेप नहीं बोला जाएगा और वो बिल्कुल भी वैलिड है। हमारे इंडिया में ऐसा बोला जाता है। However, exception 2 to section 375 exempts unwilling sexual intercourse between a husband and wife over 15 years of age from 375 definition of rape and thus immunize such acts from prosecution, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, अगर 15 साल से ऊपर कोई भी लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, तो अगर शादी होने के बाद उसके साथ इंटरकोर्स हो रहा है, फिजिकल रिलेशन उसके साथ बन रहा है, तो वो कोई भी रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर 15 इयर्स के नीचे है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर 15 इयर्स के नीचे है और कंसेंट है तो भी वो रेप की गिनती में आएगा। लेकिन अगर 15 इयर्स के बाद है और मैरिड है और कंसेंट नहीं भी है तो भी वो क्या होगा, रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। As per current law, a wife is pre-assumed to deliver perpetual consent to have sex with her husband after entering into martial relation, ठीक है। ऐसा हमारे करंट लॉ में लिखा हुआ है, साफ साफ हमारे सेक्शंस में लिखा हुआ है कि अगर उसने शादी कर ली है तो वो क्या है, एक मतलब प्री अज्यूम्ड कर लिया गया है कि वो उसका मतलब फिजिकल रिलेशन बन सकता है, उसके लिए उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। The concept of martial rape in India is an epitome of what we call an implied consent. Marriage between a man and woman here implies that both have consent to sexual intercourse and it cannot be otherwise, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि अगर आपके पास मैरिज जैसा ठप्पा लग गया आपके ऊपर तो आपका कंसेंट हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप इम्प्लाइड कंसेंट है, ठीक है। आप पे कंसेंट आपका है ही, मान लिया जाता है, इम्प्लाइड कंसेंट मान लिया जाता है।
और आप लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप आपका हो सकता है। अगर आप उस पर कोई भी केस करते हो तो इसको एज अ केस नहीं लिया जाएगा, एज अ रेप नहीं माना जाएगा। अब जो ये मार्शल रेप है, ये हमारे किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट में बात करता है, ठीक है। तो पहला है हमारा मार्शल रेप अगेंस्ट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऐसे कौन कौन से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिसके अगेंस्ट ये मार्शल रेप है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं। तो पहला है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वेचर। नॉन क्रिमिनलाइज नेचर ऑफ मार्शल रेप इमेनेट्स फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये ब्रिटिश एरा की एक देन थी। ब्रिटिशर्स ही यहाँ पे मार्शल रेप जैसा कॉन्सेप्ट दे के गए थे कि अगर एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसको हमेशा क्या होता है, एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अगर वो आदमी उसके साथ कुछ भी करता है तो वो कुछ भी केस जैसा नहीं होगा, तो वही दे के गए थे। और आज आप देख सकते हैं वही USA, अमेरिका, ब्रिटिशर्स के राज में आप देख सकते हैं उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मार्शल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ देखे गए हैं, लेकिन हमने अभी तक इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया है। तो नॉन क्रिमिनलाइजेशन नेचर ऑफ मार्शल रेप इमिनेट्स फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। द मार्शल रेप लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड डिराइव्ड फ्रॉम दीज डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जिंग द वुमेन आइडेंटिटी विद दैट ऑफ हर हस्बैंड। वही चीज़ें मैंने लिखी है कि ब्रिटिश एरा में ये माना जाता था कि एक वुमेन की आइडेंटिटी कब बन सकती है, जब वो अपने हस्बैंड के बदौलत ही एक वुमेन की आइडेंटिटी बन सकती है। इसलिए अगर वो आदमी है, वो मैरिड है, तो उन लोगों में कोई भी विदाउट कंसेंट भी उनका फिजिकल रिलेशनशिप बन सकता है। दूसरा है वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 4, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 14 की ये खिलाफ है, उसको वॉयलेट करता है। मार्शल रेप वॉयलेट्स द राइट टू इक्वालिटी इंश्राइंड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आर्टिकल 14 हमारा बोलता है राइट टू इक्वालिटी, कि वुमेन्स हो या मेंस हो सबको इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम मार्शल रेप जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्रिमिनलाइज नहीं है, तो हमें क्या है, हमें तो इक्वालिटी नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, हमारे आर्टिकल 14 को भी वॉयलेट करता है। फिर है वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। जैसे कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है। तो राइट टू लाइफ का जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसको बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट्स इंश्राइंड इन आर्टिकल 21 इंक्लूड द राइट टू हेल्थ, प्राइवेसी, डिग्निटी, सेफ लिविंग कंडीशन एंड सेफ एनवायरनमेंट एंड अमंग अदर, तो ठीक है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 21 में बोला है कि हमें अच्छी लाइफ जीने का भी अधिकार है, हमें हेल्दी लाइफ जीने का भी अधिकार है, हमें प्राइवेसी का भी अधिकार है। तो जब एक लड़की पूरे वेस्ट डाउन पैरालाइज हो गई, कमर से नीचे पैरालाइज हो गई, तो उसके राइट टू हेल्थ वाला आर्टिकल कहाँ गया, ठीक है। उसको तो फोर्सफुली उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया, लेकिन उसके हेल्थ पे गलत प्रभाव पड़ा। तो इसलिए ये हमारे आर्टिकल 21 को भी क्या करता है, पूरी तरीके से वॉयलेट करता है। फिर इसका हम लोग एक वे फॉरवर्ड, जैसे कि हमने आंसर लिखा था, मैंने उस तरीके से, अब इसकी न्यूज़ बहुत बड़ी है, न्यूज़ तो कुछ नहीं है, ठीक नॉर्मल सी न्यूज़ है। तो इस पर अगर आपको आंसर लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने इस तरीके से लिखा है। तो फिर मैंने लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखा है, द JS वर्मा कमेटी। जैसे कि आप लोग जानते हैं JS वर्मा कमेटी कब बनी, जब निर्भया केस हुआ था 2012 में, 16 दिसंबर 2012 में निर्भया केस हुआ था। तो उसी के बाद JS वर्मा कमेटी बनी थी, जो कि बहुत दर्दनाक, बहुत दिल को झंझोर देने वाला केस था, ठीक है। तो उसी के बाद ये JS वर्मा कमेटी बनी थी, सेट अप इन द आफ्टर मथ ऑफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट ओवर द December 16, 2012 गैंग रेप केस हैड ऑल्सो रिकमेंडेड द सेम, ठीक है। बाय रिमूविंग दिस लॉ वुमेन विल बी सेफर फ्रॉम अब्यूसिव स्पाउस, ठीक है। आप अगर इस लॉ को हटाते हो, ठीक है, वे फॉर्मेट में हमें यही लिखना होता है कि आप क्या कर सकते हो। तो वे फॉर्मेट में अगर हम इस लॉ को हटाते हैं तो एक जो अब्यूसिव, जो एक नहीं होता मेल डोमिनेटिंग स्पाउस होगा, हम उससे अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। कैन रिसीव द हेल्प नीडेड टू रिकवर फ्रॉम मार्शल रेप, कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है। अगर आप इस जैसे मार्शल रेप को क्रिमिनलाइज कर देते हो तो हम लोग क्या होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस से भी और सेक्सुअल अब्यूज़ जैसी चीज़ों से भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन, देयरफॉर इट इज़ अ हाई टाइम दैट द लेजिस्लेचर शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस लीगल इन्फर्मिटी एंड ब्रिंग मार्शल रेप विद इन द परव्यू ऑफ रेप लॉज बाय एलिमिनेटिंग सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 ऑफ पीनल कोड, ठीक है।
अब ये एक हाई टाइम हो गया है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप क्या करो, इस मार्शल लॉ को हटाओ, क्रिमिनलाइज करो। और ये जो आपने एक्सेप्शन दिया, एक्सेप्शन 2, तो आप इस एक्सेप्शन 2 को रिमूव करने का टाइम आ चुका है। ओवर 104 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्रिमिनलाइज्ड मार्शल रेप। 104 कंट्रीज़ ने क्या कर दिया है, मार्शल रेप को क्रिमिनलाइज अपने यहाँ कर दिया है। लेकिन इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट, ठीक है। और ये बहुत 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 शर्म की बात है कि हमें इन कंट्रीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारा कंपैरिजन इन कंट्रीज़ के साथ कहीं भी नहीं है। खासकर पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ से तो हमारा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इन रिस्पेक्ट टू मार्शल रेप हमें इन कंट्रीज़ के साथ क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ये कंक्लूज़न के साथ आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर ख़त्म कर सकते हो। तो यही था मेरा छोटा सा आंसर। तो आपको ये आंसर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस आंसर की PDF चाहिए होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करिएगा। मैं वहाँ पे एक ग्रुप बना दूँगी, उसमें मैं डेली के डेली आंसर राइटिंग की PDF पोस्ट कर दूँगी। बट वो मैं ग्रुप तभी बनाऊँगी जब कम से कम मेरे पास 10 लोगों के मैसेजेस मेरे टेलीग्राम पे होंगे, तभी मैं क्या करूँगी, ये ग्रुप बनाऊंगी। अदरवाइज़ आप ये PDF के लिए मुझे इस टेलीग्राम पे सिंगल मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको इस सब्जेक्ट के, आपको किसी भी सब्जेक्ट के UPSC से रिलेटेड नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।